को नाव बढ़ो जाए, नाम अच्छो हो जाए, कहूँ की पहुंच लंबी हो जाए, पहचान हो जाए, नेताओं से अच्छी बन रही हो, तो कहूँ की बिगड़ हो जाए कोई से, और कोई समय जब उसे बिगड़ जाए वो काम परो हो कहूँ से तन्नक कह दे तो हम अपना बहुत बड़ो काम बन जाते। कल तक एक संगे हते लेकिन आपस में बिगड़ गई, वो बिगड़ गई सो फिर आदमी करत का है वो के नाम को दुरुपयोग करबो शुरू कर दे कि चलो अपन को चीनत तो है, अपन उनके संगे रेत तो आते, अपन एक काम कर भी लगा दे भी कह दे भी नहीं पहुंचा, सो अपनो काम तो हो ही आदमी पे उसके नाम का दुरुपयोग करने लगता है। ठीक एक ऐसे ही घटना भगवान के साथ घट गई, ऐसी घटना भगवान के साथ घट गई। भगवान द्वारकाधीश प्रेम पूर्वक रह रहे, भगवान को लोग भगवान मानने लगे, द्वारकाधीश को भगवान भगवान करके जय जयकार हो लगी, लेकिन जलवे वारों की कमी नहीं रही। जब भगवान द्वारकाधीश को भक्त भगवान कहने लगे तो इतना ही तो एक और राजा जी को नाम है तो पौंडरिक, पौंडरिक ने देखो जो राजा हमने और ये में कछु अंदर तो है रंजा, मनो भक्ति को भगवान कहते हैं और हमारी कोई जयकार नहीं करती है, अब हम से भगवान बने हैं, कोनो कोनो सलाह सुन अच्छे मिल जा रहे, कब हम कछु हो जाए वो सलाह लेने पहुंच जगह यार जो ऐसा होगा तो क्या करें, कछु तो अच्छे मिले हैं, वो कछु ऐसे मिले हैं कि तुम कल मरत पे आज ही मर जाए, कछु सलाह दी ऐसे पौंडरिक ने देखोगे जो एक भगवान भगवान के की पूजा हो रही और हमारी पूजा नहीं हो रही है, अब हमें सो कछु ऐसा करने पर कि हम सो भगवान बन जाए, सो सलाह लेके पहुंच गए जाके काशी नरेश के लिए, काशी नरेश के पहुंचो तो काशी के राजा से कहने लगो देखो वो द्वारकाधीश भगवान बन गया है और हमें कोई भगवान नहीं कहे, द्वारकाधीश कहने लगे तुम्हारी का इच्छा, बोले हम सही भगवान बनो चाहता, अच्छा जा बताओ कि वो भगवान का है, बोले केवल अंतर एक तो है कि कबू कबू 4 हाथ हो जाता, शंख चक्र गदा पद में धारण कर लेता है और भगवान भगवान हो जाता, सो सब द्वारकाधीश की जयकार करने लगे और हमारी कोई जय नहीं करता। काशी नरेश बोले तो एक उपाय है हमारे थे, तुम कहो तो कल भगवान बन गए, बताओ जा तो चाह ही रहे कि हम भगवान बन जाए, देखो अच्छा देखो अंतर कछु है नहीं, 2 हाथ तुम्हारे तो पहले ही से है, मुकुट तुम लगाएंगे, अकेले अंदर इतना ये कि वो के 2 से 4 हाथ हो जाता, तो 2 हाथ हम तुम्हें लकड़ गया के बनवाए दे रहे, एक में शंख दे दे, एक में चक्र दे दे, गदा तुम हाथ में ले लीजिए, एक हाथ से आशीर्वाद देते रखो, काम बन जाए भगवान हो जाए, आओ सो 2 लकड़िया के हाथ बनवा दे और पौंडरिक की पीठ में बनवा दे, अब 2 पहले से 2 और बांध ले, सो भगवान भगवान बनो घर रहो, नाव बदल लो, नाव हो तो पौंडरिक, सो नाम का भगवान के दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, अपना नाम पौंडरिक कृष्ण वासुदेव रख लिया, आगे भक्तों से कहने लगो सुनो हमारी पूजा करो, हम भगवान आए, जहां जहां भगवान की मूर्ति रखी थी मंदिरों में, इन्हें सब मूर्ति निकलवा अपनी मूर्ति धरवा ले, सबको डराने लगा, धमकाने लगा, भयभीत करने लगा, हमारी पूजा करो, हमारी पूजा करो, राजी राजी नहीं करोगे गैर राजी करो, और नहीं करोगे तो मार देंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। अपन होना भगवान की पूजा जब कर सुखा गया तो भगवान से ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। अपन हो रहे तो भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, इन्हें भी आरती बना ली अपने, जो कह लगो हमारी आरती गाओ, इन्हें अपनी आरती बना के तैयार करी, ओम जय पौंडरिक देवा, स्वामी जय पौंडरिक देवा, भक्त जनों के प्रभु जी प्राण हर देवा, ओम जय पौंडरिक देवा।
भक्तों के भगवान और जो हमारी ने कर सोई को मसक प्राणन हर लेगा। अब आरती बना के तैयार कर ले, अपन भी देख लीजिए भक्तों की बारी कितनी बैठे, भगवान बारी जितने होंगे सो भगवान की आरती में ताली मार है, और जितने राक्षस से डरात होंगे सो भी कोई की आरती में ताली बजे हो। अब नहीं पता चल जी कितनी बारी बैठी अपन। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय कौन लगे देवा। देखो राक्षसों को संसार डरा दवाई जजमान देखो भी बैठे। गुल्लू यादव जी दो ही हाथ से बजा रहे, को की होए कछु नहीं करने पर होटल सबसे लगत है। जय कौन लगे देवा, स्वामी जय कौन लगे देवा, भक्त जनों के प्रभु जी, भक्त जनों के प्रभु जी, प्राणन हर लेवा। जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट दूर करे। जय जगदीश हरे, ओ जय जगदीश हरे, ओ जय जगदीश हरे। डराओ भी चाहिए सबसे, आपत्ति कभी कोई की जरूरत पड़ जाए। भगवान को जब मालूम चला कि इसने हमारे नाम का दुरुपयोग कर लिया है, हमारा नाम लगा लिया है और पौंड्रक कृष्ण वासुदेव बन गया है, भक्तों को सताने लगा है, भक्तों को कष्ट देने लगा है, भक्तों मंदिर से मूर्तियां निकलवाने लगा है और वहां अपनी मूर्ति रखवाने लगा। जब भक्तों की पुकार भगवान के कान पड़ी तो भगवान से रहा ना गया। भगवान जाकर के भक्तों के बीच प्रकट हो गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। जो भगवान जाके प्रकट भये, पौंड्रक आ गया। आज से तू नहीं, मैं भगवान हूं। भगवान बोले भैया ठीक है, तू ही भगवान बन जा, लेकिन अब तू जब भगवान बन ही गया है तो एक काम करना, तू मेरे शंख चक्र गदा को पद्म को धारण कर ले। अब जब तू भगवान हो गया तो मैं शंख चक्र का क्या करूंगा। और देख एक बात है पौंड्रिक, अगर तू मेरे शंख चक्र को उठा लेगा, गदा को उठा लेगा, तो तू आज से मैं भी तेरी शरणागति ले लूंगा और तुझे भगवान मान लूंगा। और अगर तूने कहीं मेरे शंख चक्र गदा को नहीं उठाया तो फिर तुझको भी हारना पड़ेगा। पौंड्रिक बोला हाँ बस इतनी छोटी सी बात, इस शंख चक्र की बात क्या करती, इसको तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। भगवान ने कहा चल ठीक है। समस्त भक्तों के बीच मध्य भगवान ने अपने शंख को लिया और सामने रख दिया। पौंड्रिक से कहा पौंड्रिक इसको उठा लो। पौंड्रिक बड़े अभिमान में आया, आकर के शंख के पास पहुंचा और जैसे ही शंख को पकड़ करके उठाने लगा ना तो शंख हिला भी नहीं पाया। उठाने की बात तो बहुत दूर की होती है। जब शंख नहीं हिला तो सारे भक्त हंसी करने लगे।
भगवान ने शंख चक्र भी दिया और चक्र को भी नहीं पकड़ पाया, गदा दिया पर गदा को भी नहीं उठा पाया। और जब कुछ भी नहीं उठा पाया, भक्तों ने कहा प्रभु इसको मत छोड़िए, इसको मार दीजिए, इसको मार दीजिए। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र ने जाकर के तत्काल उस पौंड्रिक की धड़ को सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जाकर के धड़ से सिर को अलग किया। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, जीवन में कभी किसी का नाम का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी अहंकार अभिमान नहीं आना चाहिए। और पौंड्रिक में वो अभिमान आया तो चकनाचूर प्रभु ने कर दिया। भगवान बैठे हैं, यहाँ नारद के मन में विचार आ गया। नारद ने सोची बहुत दिन हो गए देखे तो जो भगवान 16,108 के संग रेत कैसे हैं, सो देखने के लाजे आ गए। और जैसे ही नारद जी आई तो भगवान थे बैठे थे रुक्मणी के संग, अच्छे बढ़िया भोजन कर रहे थे। जो नारद जी पहुंचे, नारद जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने कहा प्रभु प्रणाम, आइए आइए भोजन कर लीजिए। नारद जी बोले बस बस आप ही पाइए। बोले कहो कैसे आए? बोले हम जा रहे थे तो हमने सोचा दर्शन कर लें, इसलिए आ गया। नारद तत्काल निकले, सत्यभामा के पास पहुंच गए। जैसे ही सत्यभामा के भवन में पहुंचे तो भगवान होते चौसर खेल रहे थे, जो चौपर खेलवे में लगे थे। नारद को देख प्रणाम किया, आओ आओ प्रभु आओ, एक एक हाथ हो जाए। बोले बस बस आप ही खेलिए। जामवती के भवन में गए, वहां जाके देखो तो जामवती के संग भगवान बैठे बैठे केला खा रहे हैं। आओ आओ प्रभु एक एक केला भी हो जाए। नारद को लगो जी कहते जा रहा, कोई कहते मिल रहा हो। ऐसा तो नहीं के भीतर ही भीतर दरवाजे खोले हो ना, ऐसा पहुंच रहा माए से पहले पहुंच जाते हो। तो नारद जी ने 4 6 10 घर छोड़े। अब वहां तो द्वारिकापुरी में एक नहीं दो नहीं 16,108 भवन बने, सबके अलग अलग बने हैं और सबके संग भगवान है। नारद जी घूमते घूमते पहुंचे, लेकिन जिस भवन में जाते उसी भवन में द्वारिका नाथ को पाते। एक एक करके घूमते घूमते 3 महीना लग गए। और जब 3 महीना पूरे हो गए, लौट के वापस जान लगे। इनको पांडव मिले थे। पांडवों ने कहा था कि द्वारिकाधीश मिले तो उनसे कह दियो कि पांडवों ने तुम्हें हस्तिनापुर में याद किया है, इंद्रप्रस्थ की नगरी में तुमको याद किया है। जैसे ही कहा इतने में नारद पहुंचे। नारद से कहा प्रभु जा रहे हो क्या? नारद जी बोले चले तो गए थे, याद आ गई से लौट आए। बोले काई की? बोले पांडव मिले थे, पांडवों ने कही थी कि अगर द्वारकाधीश मिले तो उनसे कह दियो कि पांडवों ने आपको इंद्रप्रस्थ में याद किया। अच्छा ये तो बताओ काय के लाजे करो? से विचार कह रहे थे कोई राजसूरी यज्ञ करना है। भगवान बोले राजसूरी यज्ञ तो ऐसे हो नहीं सकता भाई। राजसूरी यज्ञ करने का अधिकारी वो होता है जो सभी राजाओं को जीत लेता है, जो सब राजाओं पर विजय पाले हुए, वही राजसूरी यज्ञ करने को अधिकारी हो। अब जब बात मन में आई तो भगवान बोले चलो ठीक है आहे। नारद जी चले गए। कछु दिना के बाद इतने जरासंध की इतने से खबर आ गई। जरासंध ने बड़े बड़े हजारों राजाओं के लिए बंदी गृह में बंद कर रखा है। और राजाओं ने पत्र भेज दो भगवान आप आके हमें बचा ले, जे हमारे संग बहुत उपद्रव मचा रहा है। भगवान बोले चलो ठीक है, एक पंथ 2 काज। माए पांडवों ने भी याद करो है, नाय जरासंध के बंदी गृह में बड़ी बड़ी राजा हैं, उनको मुक्त कराने हैं। सोई भगवान चल पड़े हैं। द्वारकाधीश पहुंचे ही इंद्रप्रस्थ में। इंद्रप्रस्थ में जाते ही पांडवों ने भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया, सत्कार किया, बैठा लिया। भगवान बोले जाते बताओ काय को बुलाओ है? कहने लगे हमने तुम्हें ऐसे बुलाओ कि हम लोग राजसूरी यज्ञ करो चाहा। भगवान बोले सब राजाओं को जीत लाओ। पांडव बोले जीत तो सबको लाओ, एक रह गो। बोले को? बोले नाव है जरासंध, अकेलो कोई भर नहीं जीत पाए। भगवान बोले जब तक सबरे राजाओं को नहीं जीत हो, जोनो राजसूरी यज्ञ नहीं कर सकता। भीम बोले तो क्या करिए? बोले सुनो हमने जो अंदना से रण छोड़ो है और रण छोड़ के भगे हैं, पूजना से हमने सुनी है कि जो जरासंध है जो ब्राह्मणों की और संतों की बड़ी इज्जत करता है। जो भी संत ब्राह्मण आ जाए जो मांगे सो देता है। तो बोले क्या करने? बोली 10 रुपया बन जाती और 10 रुपया बन के चली गई जी अपन 3 जने।
अर्जुन भीम और कृष्ण तैयार हो गए, बहरूपिया को भेष बना लो, संत बनेंगे, तीनों जने चली। और जैसे ही जाके जरासंध के द्वार पहुंचे, बड़ा स्वागत हुआ, बैठाया, हमें तुम्हारे महाराज से मिलना है। महाराज को सूचना दी गई, जरासंध भीतर से बाहर आए। जरासंध ने जैसे ही संतों ब्राह्मणों को देखो प्रणाम करो, कहो महाराज कैसे आना हुआ? बोले घूमते फिरते चले आ रहे थे, सोचा महाराज आपके द्वारे जाओ, जो मांगो सो मिलत है। बोले हाओ। बोले महाराज हम सो मांगे सो मिले है। बोले बिल्कुल मिलेगा। सो भगवान अपने सिर को नीचे करे और कह रहे हम जो मांगे हैं सो मिले। बोले हाँ। भगवान जानते हैं अगर सिर उठा देंगे और एक बार आंख से आंख मिला देंगे तो जे अब भाई हमें पहचान गए है। ऐसा भगवान ने जे घूम मुड़ कर कह रहा जो मांगे सो दे हो। बोले हाउ दे हैं। बोले मुकर तो दे जाओ। बोले कबाऊ नहीं। सो जैसे ही जरासंध मुड़ो, इतने में भगवान बोल पड़े, एक काम करो, हम तीन में से किसी एक के साथ अगर देते ही हो तो युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वादशे यदि मनसे यद्यार्ति नो वयं काचे राजन्याम कंचना। हम तीन में से किसी एक के साथ में युद्ध कर लो। युद्धम नु देहि राजेंद्र द्वादशी यदि मनसे। हम किसी तीन में से किसी एक के साथ युद्ध कर लो। जरासंध ने मुड़कर देखा, सही सही बताओ तुमको आओ, कौन हो तुम? सही सही बोलो कौन हो? भगवान नीचे को मुड़ डाले, बोले हमें तुम्हें इसे क्या करने? देखो तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, संत नहीं हो सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो युद्ध की बात नहीं करते। ब्राह्मण कभी युद्ध की बात नहीं करता। सही सही बताओ तुमको आओ। भगवान बोले तुम तो जा बताओ युद्ध करोगे नहीं? बोले वचन दिया है युद्ध तो करेंगे। सो भगवान ने अपने सिर को ऊपर उठाया और जो सिर ऊपर किया, भगवान की आंख से आंख जैसे ही जरासंध की मिली, अरे अरे मैंने तुझे कहीं देखा है, बता बता तू कौन है? सही भगवान ने मंद मंद मुस्कुरा दिया और जो भगवान ने मुस्कुराया, भगवान की मुस्कान को देखा, पहचान गया। अच्छा अच्छा तू भगोड़ा, रण को छोड़कर भागने वाला, रण छोड़, कायर, डरपोक, बुज़दिल। एक नहीं नाना भांति के व्यंग्य मार गए। भगवान बोले देख दो, 17 बार हारो जब कछु नहीं, एक बार हमका भाग गए, हमसे कह रहे डरपोक, रण छोड़ने वाला। और तुझ जैसे डरपोक के साथ में युद्ध नहीं करूंगा मैं। युद्ध तो हमेशा बराबरी बारी से करो जा। अब गरीब आदमी को कोनो दो भैया हाथ दे दे और क्या मैं देख हम पर ताकत बढ़ाती हमने वो नहीं है सीधा ही। अगर ताकत अजमाने हो तो कबू अपनी बराबरी बारी से अजमजू ज्ञान हो जाए तुम्हें क्या ताकत का ऐसे कहीं जा। भीम दादा की तरफ देखा, अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन को देखो सो क्या लगे जो तो बरो पत्रो टेड्डा सो ये से युद्ध नहीं कर रहे। युद्ध तो बराबर बारी से करो जा। भीम दावत तनक हट्टी कट्टी हती मोटी ताजी। इनको देखो तो क्या लगे हाँ ठीक है, वैसे तो जो सो काम को नंजा मनुष्य चले है। भीम दादा क्या लगे कहो प्रभु हमारे आगे तुम तक फेल हो गए। भगवान बोली चिंता नहीं करो, जब समय आए जब बताएंगे। युद्ध की बात रखी गई कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक युद्ध होगा और सूर्य अस्त होने पर विश्राम हो जाएगा। दूसरों दिन भाव सूर्य उदय भाव फिर युद्ध मैदान में जाके खड़े हो गए। इस तरफ से भीम दादा, उस तरफ से जरासंध, आपस में युद्ध होने लगो। युद्ध होत सूर्य अस्त भाव से विश्राम होगा। 4 दिन 6 दिन युद्ध चलो, लेकिन युद्ध होत एक दिन रात में आधी रात है। भीम दादा आए से कनज्जा से कहने लगे सुनो भज्जा अब इतने सब भज चलो। बोले काय? बोले शरीर को एक एक नंग नंग ढीलो पड़गा, शरीर में बिल्कुल ताकत नंजा। ये सो मारत है जहां गलगा सो तहीं पिरा रहा हो, अब नंजा ताकत चलो जल्दी। भगवान कहने लगे वो दिन तो खूब कह रहे थे कालर के हाथ फेंक के कहो हमारे आने तुम जो भेल हो गए, अब चलने की बात किया है। भीम बोले जो कछु हाथों लेकिन अब तो तुम जल्दी चलो। भगवान बोले एक बात बताएं दादा, जब तुम लड़ाई करत हो, युद्ध करत हो,
सो ये तो तुम अपनी ताकत के बल में करा थे हमारा को धो देखता ही नहीं ना, यही कारण से तो तुम कोटा तैयार है तला के जब ये तुम्हें हारने लगो सो हमारे को देख लीजो, हम जैसी के में बेसो कर लीजो पक्के में जीत जाओ। दूसरों दिन भाव भंसारी को युद्ध चालू हो ना, ऐसे भीम दौड़े माए से जरासंध, जैसे ही भीम मार के खो दौड़े जरासंध में पकड़े कोई हाथ उठा के घुमा के फेंको तो जाके मौके भर डरो, जैसे ही मौके भर गिरो तो ऊपर को तकन लगो, सामने बैठे थे भगवान। जो भगवान को देखो, भगवान के ऊपर दृष्टि जैसे भीम की पड़ी, भीम के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ी, मन ही मन भीम दादा ने भगवान को प्रणाम किया। इधर से भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, इशारा कर दिया, एक तिनका पड़ा था उस तिनके को उठाया, तिनके को उठाकर तत्काल रखा, इशारा किया इसको देख रहे हो ऐसे उठ जाओ, उठा करके इसको बीच में से फाड़ दो, एक को इधर दूसरे को इधर फेंक दो। जैसे इशारा किया, मन में प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया और तत्काल खड़ा हुआ। जरासंध मारने को दौड़ा, भीम ने दोनों हाथों को पकड़ा, घुमाकर जमीन में पटका, एक एक हाथ से एक एक पैर को पकड़ा, बीच में से फाड़ दिया, एक टुकड़े को इधर दूसरे को इधर फेंका। जरासंध का गोविंदाय नमो नमः हो गया। जैसे ही जरासंध को मारो, मार के जरासंध को मुकुट लेके भीम दादा चले आए। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, हमारे दादा जब इतने दिन आसन उठ रहे थे तो अचानक हमारे दादा में इतनी ताकत कैसे आ गई कि एक ही झटका में इनने उठते ही साथ जरासंध को गोविंदाय नमो नमः कर दो, जरा हमें इतनी बात और बता दें। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से कि राजन सुनो, तुम्हारे दादा जब तक अपने बल पे लड़ रहे थे सो हार रहे थे और जयगत होते हमारी और तुम्हारी, जब तक हम और तुम अपने बल को अहंकार करें रहे थे सो ही संसार में हारत रहे थे, और जब भगवान के सन्मुख चले जा सो हम जीत जाते हैं। इसलिए भगवान के सन्मुख रहो, जो कुछ दिया भगवान ने दिया, जो कुछ कर रहा है भगवान कर रहा है, जो कुछ मेरे पास वो भगवान का है। उस दीनानाथ से दीन बंधु से यही अर्जी लगाओ और उससे अर्जी लगाते रहोगे तो भगवान तुमको विजय दिलाता रहेगा। तुम्हारे दादा ने जब भगवान को देखो प्रणाम करो सो भगवान की कृपा हो गई, और जब भगवान की कृपा भई, क्योंकि जो जीव जो है और जो दुखी जबई हुए थे सन्मुख होए जीव मोहि जबई, जब जीव मेरे सन्मुख आ जाता है तो भगवान कहते हैं हम उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। और तुम्हारे दादा जब भगवान के सन्मुख आ गए प्रभु की कृपा हो गई, और जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए तो उसके ऊपर संसार कृपा कर देता है। और आज वही कृपा भगवान की बनी, और जो प्रभु की कृपा बनी है सो तत्काल काम बन गए। ऐसे ही अपन होरों के संगे हो, जीवन को संसार में पता को बच्चू है नन्या, आज आए हैं कल चलो जाने हैं, मनो हमारे समझ नहीं रहा है। हमारा आपको जीवन बिल्कुल वैसे है जैसे वो रेलगाड़ी है। जो रेलगाड़ी होता है ना, रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पे अपन जाकर ठाड़े हो जा, सोचते एक गाड़ी याद है और दूसरी याद है, आवो जाबो लगो रे, कछु कछु में अपन होने बैठक जा तो कछु कछु को छोड़त जा, और जब अपन को छोड़त है तो छोड़त कवे है, गाड़ी में बैठ तो जाता अपन हो रहे जल्दी, मानो गाड़ी जब बढ़त कवे है आगे, जब उसको एक लाइन मिल जाती है, जब ये गाड़ी आगे बढ़त के नहीं, सिग्नल पे जाके गाड़ी ठाड़ी हो तो लाल बत्ती जलस तो ठाड़े हो गए, और हरी बत्ती जली सो अपन हो रहे आगे बढ़ गए। बिल्कुल जैसे ही लाल बत्ती है जलती है खड़े हो जाते हैं, हरी जलती है चल लेते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही हमारे और आपके जीवन की जा गाड़ी है। और ये गाड़ी में जब तक अपन होने में लाल बत्ती अर्थात भगवान के भजन को भूलते हैं सो अपन हो रहे कच्छु काम की नहीं बचत, मई के मई ठाणे रह जाते हैं। और जैसे हरि के नाम की हरी बत्ती इस हृदय में जगती है सो हमारी गाड़ी आगे को बढ़ जाती है। ऐसे कह रहे अब अभी समय है, हो जाता जा, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी
स्टेशन पे आती है। राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का टिकट कटा लो, राम नाम का टिकट कटा लो। एक आती एक जाती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो तैयार हो जाओ, राम नाम का टिकट ले लो। श्री राधे रामायण गीता लाइन हमको बतलाते हैं, वेद शास्त्र रामायण गीता लाइन हमको बतलाते हैं। वेद शास्त्र रामायण गीता लाइन हमें बतलाते हैं, वेद शास्त्र रामायण गीता लाइन हमें बतलाते हैं। लाइन हमें बतलाते हैं, लाइन हमें बतलाते हैं। वेद शास्त्र रामायण गीता लाइन हमें बतलाते हैं, वेद शास्त्र रामायण गीता लाइन हमें बतलाते हैं। लग 84 स्टेशन पर फिर जंक्शन पर आती है, लग 84 स्टेशन हो कर, लग 84 स्टेशन कर फिर स्टेशन आती है, फिर स्टेशन आती है। फिर जंक्शन पर आती है, फिर जंक्शन पर आती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। गरीब जैसे गाड़ी चलती है ना, जब ट्रेन चलती है और ट्रेन में अपन होने बैठा है और तुम बिना टिकट के बैठ गए तो को मिल जात डर काय को लग रही टीसी को, और टीसी को ना वो नहीं, अगर तुमने टिकट ले ला तो को के बाप को डर नहीं है तुम्हें, ये चले जा रहे मस्ती से, और टिकट नहीं लाओ तो बिल्कुल जोनो पहुंचने ये हो, जोनो कब तय हो। जीवन की यात्रा करनी है, मंजिल पर जाना है, तो आपको राम नाम रूपी टिकट कटाना होगा, राम नाम बोलना पड़ेगा। और कहूँ राम राम को टिकट नहीं कटवाओ जेले, वो को ना जेले नहीं लाओ, चाहे यहाँ डरा करे, चाहे ये को डर लगो रे तो ये सोने हो जाए यार कि क्या कछु हो जाए, वो कर्जा ले आ जाए को, तो कर्जा टीसी को वो नहीं, साक्षात काल है काल।
बिना टिकट के जाओ कहूं भी धरे दियो, पकड़ के लगे हाथ डाल दे। इसलिए उसको लाइन बता रही है, लाल जलेगी तो रुकना पड़ेगा, हरी जलेगी तो चलना पड़ेगा, और पीली जलेगी तो सचेत होना पड़ेगा। तैयार हो जाओ, चलने वाली है। ठीक वैसे हमारे और आपके लाजेंगे रामायण, गीता, भागवत यही सिखला रही है। सुधर जाओ, भगवान को नाव गाओ, संसार में ने भटको गोविंद के नाव को ले ले। मनोबल हो रहे मान नहीं रहे, और मान होने मेरा टिकट के दिया हो तो कट बहुत हो रही उससे टीटी से बचने होए तो भगवान से संकेत करत है। देखो जा तो रहे हो, मनो संकेत करें दे रहे काका हो, संकेत सुन ले। श्वेत बाले और गिरे काट पा, चमड़ी कट कट जाती है, चमड़ी कट कट जाती है, चमड़ी कट कट जाती है। श्वेत बाले और गिरे दांत जब चमड़ी कट कट जाती है, चमड़ी कट कट जाती है, चमड़ी कट कट जाती है। जैत मुसाफिर टिकट कटा ले, जैत मुसाफिर टिकट कटा ले, लाइन हमें बतलाती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर जाती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती 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 है, स्टेशन पर आती है। हो जाओ तैयार, गाड़ी स्टेशन पर आती है। लख 84 स्टेशन होकर फिर जंक्शन पर आती है। जैसे अपन उन्होंने 84 लाखी और भटकत भटकत फिर आ पाई जंक्शन पे, जो धरे फिर रहे हैं। और जंक्शन पे जब अपन आ गए हैं, किते आवे के बाद भी समय पूरा होता है कि देखो बच्चा की यात्रा पूरी हो गई है, अब मंजिल पूरी हो जाए तो फिर अपन उतर सो जाते जी गाड़ी से, क्या अपनी मंजिल आ गई। ठीक वैसे ही हमें और आपको भी वो समय भगवान संकेत करता है कि अब तेरा समय हो गया है, अब भी तू सुधर जा, अब भी समय है, तू नाम ले ले, नाम ले ले, धाम चला जा, परिक्रमा करिया, 4 धाम की यात्रा करिया। और अपन होने किया थी अबे नहीं कल अभी बुढ़ा भी हमें तो यहाँ पे गाड़ रहा हूं, अपन होने बुढ़ा भी को इंतजार करेंगे। श्वेत बाल और गिरे दांत जब चमड़ी लटक ही जाती है। जब आपके बार पक जाए, करिया से भूरे हो जाए, समझ लीजिए कि अब आएगा अपना समय। मौत की जो घंटियां हैं, मौत की 3 घंटी बजते हैं। पहले नंबर बार पक जाए, दूसरे नंबर दांत झड़ जाए, और तीसरे नंबर कहराई टेढ़ी हो जाए, नीचे हो जाओ। सोई समझ लीजिए कि भाई अब बिल्कुल देखता ही धरे हम लचक गए, माने अब लटक गई बाहरी भाई, संकेत हो गया है। ऐसे भैया जमाए अबे मिलो है, सो भगवान को भजन जमारी में होते, बुढ़ापे में नहीं होते यार। जितना बन जाए तो भगवान के भजन को जबानी में करो, लेकिन अपन होने भगवान के भजन को जमारी में बिल्कुल नहीं करो साहब। और जब भगवान को भजन जमारी में नहीं करो सो परेशान रहो, कैसे तो जीवन 4 दिन के लाजे मिलो है। 4 दिन को मिलो जो जीवन,
चार दिना में जाना, चार दिना को मिलो जो जीवन, चार दिनों के नाते। भैया मेरे याद रखें, अपन हो रहे इस जो मानव देह में आए हैं ना, इस संसार से मोह कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं इसे। चार दिनों की प्रीते जगत में, चार दिनों का मीला। चार दिनों की है भी आपकी, और चार ही दिनों का मीला हो। पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के पर्दे पड़ते, सब नाते मिट जाते, सब नाते मिट जाते। ये चार दिन की प्रीत है मेरे भाई। 4 दिन में हमें चले जाना है। जब तक आंख खुली है तो सबसे मोह है। और याद रख लेना, जिस दिन जिन पलकों के पर्दे गिरते हैं ना, एक दिन 2 दिन के लिए लोग रोते हैं, 4 दिन तो लोग रोते हैं। जे की चिंता तुम कर रहे हो, जो हमारा मोड़ा अच्छो बड़ो हो जाए, हमारा मोड़ा बड़ो आदमी बन जाए, हमारे मोड़ा का नाव रोशन हो जाए, हमारा कछु हो जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। और वो की चिंता में रात दिन मर रहे हो, ध्यान रख लीजिए। जिनकी चिंता में तुम मरे जा रहे हो, वही तुम्हारी चिता जले। जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं, वो ही चिता जलाते। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जिन पर रक्त बहाए जल सम, गंगा में वही बहाते हैं। ए भैया, एक जने पे आओ, उठ कर भेजा, उठो तुम, भगाओ वाह। श्री राधे बोलो, वृंदावन में हरि लाल की। भारी डरपोक है अपन लोगों ने, मुझसे कहते कि हम इतनी बड़ी ताकतवर, हमको उसे डरात हो क्या नहीं के घरे तंग सी लड़ाई ठन जाएगा। क्या लगे सुनो, हमको उसको डरात नहीं है ना, तुम ये में हो देख ले हैं ये सही हती। अब गैया मैया आई गई है, तंग सुनाएंगे तो दौड़ लगा रहे अपन। ऐसे ही हते 2 जने मियाँ बीवी 2 घरे रहते, चाहे जब कछु भी बात में को आँख पे पड़ जाती है। हाँ हाँ ऐसा, हाँ नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे।
आते हो जाती है। अब वो को एक को आदत पड़ गई, हमको गुंडरा बन जाए, हर बात में क्या हो जाए बात, हम नहीं डरा को। एक दिन आकी बात घरवाली हो गई बीमार। जब घरवाली बीमार भाई तो कहने लगी चलो दवाई करवा दे भाई, हाओ सुबह सारे से गई, सुबह में बैठे ना ऐसे। अब देखो को पथरिया से दमो जे है सवेरे सवेरे, तो बस या तो खाली में नहीं मिल। अब वो इतने पथरिया से बैठो दमोई के लाजे सुबह से मिल गई आ रही ना, ऐसे तो अच्छे सीट पे बैठी चली गई। अब जो को दवाई करवा के जाते तो वो सवेरे से रात हो जा, माँ से हल्टे नहीं मिला। फिर लास्ट बस जैसे ही लास्ट बस में आ, सुबह भरी हुई अच्छी थकाती हुई थी, जैसी अच्छी भरी थी, चलो आ रहा हूँ तुम्हारे से, बस में बैठ गया। अब बस में नहीं आती बिल्कुल जगह, घरवाली कहने लगी क्या है तुमको कोई ढूंढ रहा था एक सीट पर, तुम तो क्या तो हमको ढूंढ रहा था नहीं करवाओ सीट। एक दादा बैठे थे, कहने लगे दादा उठो, ये थे हमारी घरवाली बैठे। दादा कहने लगे भैया पैसा हमने है ना, कहने लगे दादा सुनो ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं, हमको ढूंढ रहा था नहीं, उठो जल्दी हमारी घरवाली बैठे। दादा कहने लगे ठीक भैया पैसा हमें दाए हम बैठ के गए हैं। कहने लगे सो हम क्या जा रहे तुमसे, हम डरा रहे हैं। दादा घुमाई को सोन घुमा के एक दाओ, और जैसे गाल में घलो सुघर वाली बड़ी खुश जो अच्छो रहो खूब कहते रहे तो हमको ढूंढ रहा था आज अच्छो गलो, हम घरे जाके जाइए है कहो खूब कहते कि हम डरा रहे आज कैसी रही। सुबह को हंसी आ गई, हंसी आई सो जो कहने लगो दादा से दादा एक बात के मैं बोले हाँ कहो, हम तुमसे फिर से गए हैं कि उठो तुम उठो उठो बोले एक चांटा जैसो हमें मारो है, ऐसे घर वाली मार दी तो हमें बड़ी प्रसन्नता के लोगों का ये से कह रहे कि अगर एक होने घरे तो घरे जाके चुगल दे और उते जाके हंसी उड़ा दे, सबसे कहे कि कुटके आ गए कहते कि हम डराते नहीं ना। अब उन्हें फिर इनको उस कीड़ा मारो दादा हम डराते नहीं हो कोई, उठ बैठो दादा देखो डराते नहीं हो कोई। दादा ने उठ के घुमा के एकदम से घरवाली में घालो, घरवाली के संगे एक मोड़ा मोड़ा बना तो गिल्लू। अब गिल्लू हंसन लगे, गिल्लू कहने लगे देखो मम्मी पापा कुट गए, मम्मी पापा कुट गए। अब इनको लगो कि ऐसा हो जो गिल्लू आ जाके घरे क्या दे इकाई का रे कुट के आ गए मम्मी पापा। तो इनको डर लगा, कहने लगो दादा एक हमारी एक और दे दी, सो बिल्कुल अंदाज घुमा के एक घूमे घलो। कहबे को मतलब हमारा सीधो सीधो है कि कबो जीवन में डर भी वाली आते जो होते हैं, डर संसार में सभी को लगता है, भय सभी को होता है, कोई किसी से डरता है कोई किसी से डरता है, और संसार में को नहीं डराओ तो परमात्मा से जरूर डरेंगे। मानो आदत कछु की न पारी के हमें कोई ऐसा नहीं हो न एक हाई दशा हो तो जे को ए जैसी दशा बनवाने हो तो आते पार लीजिए कछु की, और आते अगर पर जे है तो सही हाल है। प्रेम से बोलो राधे राधे। धनक सी गैया होती पलटी मार के ऐसी पलटी लगाई जैसे डाई मार रही कोई सख्त नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान श्री हरि ने आकर के पुनः जरासंध के साथ में युद्ध किया, भीमदादा के हाथों से जरासंध मारा गया। जरासंध के मारे जाने के बाद लौट के भगवान वापस आए, और भगवान जब लौट करके वापस आए हैं, आकर के भगवान ने अपने पांडवों के साथ मिलकर के द्वारकाधीश ने अब राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में सबको बुलाया, सभी साधु संत ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, और जब साधु संत ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया तो भगवान ने सबको सेवाएं अलग अलग बांटी। दुर्योधन को बुलाया है, धन का अध्यक्ष बना दिया कि तुम धन बांट दो, जितने साधु संत आवे ब्राह्मण आवे तो उनको पैसा देने को काम तुम करियो। दुर्योधन ने सोची जो अच्छा मौका मिल गया है चलो हम आज इनको बर्बाद ही कर देंगे, लेकिन इनको जो पता नहीं हाथों के हाथ में कहीं ऐसी है जित तो दे है उसे दोगुनो आज है। यहाँ पर दान देने के काम उनको सौंपा। भीमदादा को भंडारी बना दो, जो खा लेते है खा के अच्छो जाना तो कोई खुआ के अच्छो जाना, और जो खुद खा के नहीं जाना तो वो कब को खुआ भी नहीं सकत। सो भीमदादा खावे में चतुर हती, सो खुआवे में चतुर हुए। अच्छा खाना बनाने की कला अलग बात है, परोसने की कला सब में नहीं होती। बना के कोई धर दे वो परोसने वालों कमजोर हो गए, खुद एक खावे सोचाई के ले ले एक ले ले, एक देवे के बाद एक एक करे खावे वाला 10 ठिया बैठो तो कह रहे एक ले ले, खबर होके है एक एक दे दे तो मना नहीं कर दे।
द्रौपदी को परसने की कला सौंपी गई है। भगवान ने कहा कि जब साधु संत ब्राह्मण भोजन कर लेंगे तो उनकी झूठी पत्तल उठाने का कार्य मैं करूंगा। इसलिए कभी भी घर में यज्ञ होवे, अनुष्ठान होवे, पूजन होवे, पाठ होवे, कथा भागवत होवे, तो घर में ब्राह्मण आया हो तो उसकी झूठी थाली धोने का कार्य जरूर करना चाहिए। भले ज्यादा ना कर पाओ तो एक दिन धोना चाहिए। अगर नहीं धोगे तो आपकी यज्ञ का फल आपको मिलने वाला नहीं। इसलिए ब्राह्मण की झूठी पत्तल धोने का काम भगवान ने किया, इसलिए हमें करना चाहिए। राजसूरी यज्ञ संपन्न हुआ। राजसूरी यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन जानते हो भगवान ने राजसूरी यज्ञ कराया, तुम्हारे दादा वही जरासंध कुमार के मुकुट लेके आए और वही मुकुट तुमने लगा लो। तो पहले दिना की कथा 7वें दिना की कथा में जोड़ दी। तुमने मुकुट को लगाओ, समीक ऋषि के गले में सर्प डाला, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई और तुम्हारे लिए 7 दिन में मरने का श्राप लग गया और मैं तुम्हें कथा सुनाने के लिए आ गया। श्री सुखदेव जी महाराज ने पहले दिन की कथा को जोड़ा। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते, राजन हमें एक बात बताइए, ये भगवान के नाम में ऐसी समर्थ शक्ति कौन है जो कल्याण कर देती है। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को एक मित्र की कथा सुनाई, जिस मित्र का नाम हुआ सुदामा। सुदामा और कृष्ण की कथा का बखान किया। सुदामा और कृष्ण एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, एक ही जगह रहते थे। जब एक साथ रहते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक ही गुरु के द्वारा शिक्षाओं को प्राप्त किया, तो श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज हमें केवल इतना बता दो, जब एक ही साथ एक ही रहे, एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, तो फिर एक राजा क्यों बना और एक भिखारी क्यों बन गया? प्यार से बोलो राधे राधे। थोड़ी सी कथा को सावधानी से सुनना। महाराज केवल हमें इतना बता दीजिए कि एक ही गुरु के पढ़े हुए 2 बालक हैं, एक जैसी विद्याओं को दोनों ने सीखा है, फिर एक राजा क्यों बन गया और दूसरा भिक्षुक क्यों बन गया? हम आपसे केवल इतना जानना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजा, बात केवल एक है। एक बार की बात, संदीप के मुनि आश्रम में जब पढ़ा करते थे ना, तो पढ़ते वक्त में वहां पर बहुत चोरियां होती थी। गुरु माने एक दिन उस चोर को पकड़ने के लिए कुछ चने उठाए, चने को लिया, चने को अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित कर करके चनों को डाल दिया। आज जो इन चनों को खाएगा, जो आएगा चने को खाएगा, वो दरिद्री हो जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा। जब उसके पास कुछ नहीं बचेगा तो जान जाएंगे इसी ने चोरी की है। गुरु मां ने चनों को अभिमंत्रित करके छोड़ा। सुदामा ने यह दृश्य देख लिया। सुदामा ने इस दृश्य को देखा और जैसे ही सुदामा ने इस दृश्य को देखा, आज वही चने रात्रि भर पड़े रहे और जब रात्रि भर पड़े रहे, प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे बीच आपकी क्षेत्रीय विधायिका रामबाई जी परिहार आप सबके बीच में है। भगवान की सेवा, ताली बजाकर स्वागत करें। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे ही सुदामा ने उस दृश्य को देखा, गुरु मां ने अभी इन चने को छोड़ा था। प्रातः काल हो गया लेकिन कोई चोर चोरी करने नहीं आया।
और जब कोई चोर चोरी करने नहीं आया तो गुरु माँ सुबह सुबह उठ करके उन चनों को इकट्ठा कर ली और इकट्ठा करके उनको रख लिया। लेकिन गलती से वो भूल गई कि मैंने इन चनों को अभिमंत्रित किया हुआ था और चनों को इकट्ठा करा रखा। जब कृष्ण और सुदामा लकड़ी को बीनने के लिए जाने लगे तो गुरु माँ ने वही चने उठाए और सुदामा को दे दिए। सुदामा एक काम करना, जब भूख लगे ना तो तुम दोनों मिल करके इन चनों को खा लेना। सुदामा को याद आ गया कि वो तो वही चने हैं जो गुरु माँ ने अभिमंत्रित किए थे कि जो खा। और जैसे उन चनों को लेकर के वन में पहुंचे, लकड़ियों को बीना, बारिश होने लगी, बिजलियां चमकने लगी और जैसी बारिश हुई तो जाकर एक वृक्ष पे चढ़ गए। और सुदामा ने उन चनों को जब खोला, याद आ गया मेरी गुरु माँ ने इनको अभिमंत्रित किया है कि जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। मैंने ये दृश्य देखा है और मैं कृष्ण का मित्र हूँ और मित्र सच्चा वही होता है जो मित्र के जीवन में विपत्ति आ रही हो तो उस विपत्ति को टाल दे, उसी का नाम मित्र होता है। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत को टाल देवे। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आ जावे। और अगर मैं ये चने अपने मित्र कृष्ण को दे दूंगा तो मेरे मित्र के जीवन में दरिद्रता आ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र के जीवन में दरिद्रता आ जाए, चाहे मेरे जीवन में क्यों ना आ जाए, पर मैं अपने मित्र के जीवन में दरिद्रता नहीं आने दूंगा। आज इस बात को मन में रख करके सुदामा ने उन सारे चनों को खा लिया और जैसे सुदामा ने सारे चनों को खाया, उतर कर जब नीचे आए, कन्हैया ने कहा सुदामा जो गुरु माँ ने चने दिए थे वो मुझको दो ना। और जैसे मांगा तो सुदामा ने कहा भैया मुझे भूख बहुत जोर की लगी थी, मैंने सारे चनों को खा लिया। भगवान कृष्ण भगवान है, जैसे नेत्र बंद कर करके कन्हैया ने देखा, अरे सुदामा तूने ये क्या कर दिया रे, तूने अपने जीवन की सारी खुशियों को मेरे ऊपर निछावर कर दिया। सुदामा तूने ये ठीक नहीं किया है, मेरे जीवन में आने वाले कष्ट, मेरे जीवन में आने वाली विपत्ति को भी तूने अपने ऊपर रख लिया। सुदामा तूने ऐसा क्यों किया, तूने मेरे हिस्से को क्यों खा लिया, और तूने अगर मेरे हिस्से को खाया है तो सुदामा याद रखना आज के बाद तुम मुझसे कभी कुछ मांग मत लेना। अगर तू मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं तुझको कुछ दूंगा नहीं, मैं तुझको कुछ नहीं दूंगा। कन्हैया ने इसलिए कहा है कि तूने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। लौट करके वापस आए हैं, शिक्षाओं को ग्रहण किया, लौट के अपने अपने घर चले गए और वही द्वारिकाधीश कृष्ण द्वारका का राजा बन गया। उसकी सारी विपत्तियों को सुदामा ने अपने जीवन में ले लिया। सुदामा का जितना सुख था वो कृष्ण के जीवन में ही चला गया, वो कृष्ण का जितना दुख था वो सुदामा के जीवन में आ गया। एक राजा बन गया और दूसरा भिखारी बन गया। लेकिन फिर भी सुदामा अपने जीवन में अपने आप को कमजोर नहीं मानते, अपने आप को हल्का नहीं मानते। केवल कृष्ण 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 की धुन लगाए रहते, गोविंद को बार बार पुकारते रहते, गोविंद को याद करते रहते। और जब गोविंद को याद करते रहते ना, एक दिन की बात, सुदामा की जो धर्म पत्नी है जिसका नाम सुशीला है, सुशीला को एक दिन मालूम चला कि हमारे जो प्राणनाथ हैं, इनके जो मित्र हैं वो द्वारिका के राजा हैं। और जब मालूम चला कि द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, तो आकर के कहे देखो ना, तुम अपने मित्र से मिलने नहीं जाना, तुम अपने मित्र से मिलने चले जाओ। जब मित्र से मिलने की बात कही तो बड़ी प्रसन्नता हुई, और जब प्रसन्नता हुई ना तो मन में विचार किया
ठीक है, तो कहती है चले जाएंगे। और देखो ना, आप अपने मित्र से मिलने जाओगे ना तो वो राजा है, और उसके पास जाओगे तो कुछ लेके आ जाओगे तो अपनी गरीबी दूर हो जाएगी। जब मांगने की बात कही तो सुदामा को वो बात याद आ गई। कन्हैया ने कहा था तू मुझसे कभी कुछ मांगना मत। मैं कैसे जाकर के मांगूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है मत मांगना, लेकिन चले तो जाओ। जीवन में जिसके पास में संतोष रूपी धन होता है ना, वही संसार का सबसे बड़ा आदमी होता है। और जिसके पास संसार का सब कुछ हो जाए फिर भी हाय हाय में लगा रह जाए। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समा। जब संतोष रूपी धन आ जाता है ना तो सारे धन फीके पड़ जाते हैं। और आज कन्हैया सुदामा के पास वही है कि कृष्ण स्यासीत सका कशी ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमान विरक्ता इंद्रिया देशु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण के पास, केवल सुदामा के पास कृष्ण का नाम है। अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है। अपनी पत्नी के कहने में आकर के जाने को तैयार हो गए। दौड़ी दौड़ी गई, 4 ब्राह्मणों के द्वार पर पहुंची है। और 4 ब्राह्मण के घर से जाकर के याचत्वा चतुर्मुष्टीन विप्रान पृथुक कुंडलाम। ब्राह्मणों के द्वार जाकर के एक एक मुट्ठी चावल मांगकर लेके आई। घर में एक भी वस्त्र नहीं है, फटे पुराने वस्त्र में चावल को रखा। सुदामा ने हाथ में लिया, पोटली को बांधा और लेकर के जाने लगे। और जैसे ही जाने लगे हैं तो केवल गोविंद के नाम को पुकारते जा रहे, नाम गुनगुनाते हुए चले जा रहे हैं। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। मुरली धर माधव नंदलाल चले आओ। मुरली धर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। चले आओ गोपाल चले आओ। हे गोविंद, सभी तालियों के साथ सुदामा के साथ द्वारिकापुरी की ओर जाते हुए पलकों
कौन बिठाएंगे, एक बार चले आओ एक बार चले आओ, चले आओ गोपाल ले आओ, चले आओ गोपाल चले आओ। श्री राधे सभी दोनों हाथों से गोविंद जी को बुलाते हैं। सुदामा चल पड़े गोविंद को याद करते जाते, कृष्ण कृष्ण का नाम पुकारते हुए चले जा रहे हैं। पैरों में बीमारियां फट गई, पैरों से रक्त बहने लगा, फिर भी कृष्ण 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 नाम को लेते सुदामा चले जा रहे हैं। गोविंद से कहते हैं कन्हैया, तुम्हें देखने के लिए हमारी आंख तरस रही है, तेरे दर्शन को मोहन, तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नयन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन, मेरे नयन तरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, एक पल भी चैन नहीं, दिन रात बरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, दिन रात बरसती है। या मुझे बुला लो तुम, या मुझे बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, चले आओ, गोपाल चले आओ, चले आओ, गोपाल चले आओ। हे गोविंद, तेरे दर्शन के लिए मेरी आंख तरस रही है, दिन रात तेरे नाम को लेते लेते सारे दिन सारी रात आंख से आंसू बरसता है। या तो तू स्वयं आ जा या मुझे बुला ले, और गोविंद से हमें भी यही कहना है और कन्हैया से कहे आंखों में बसे हो तुम, दोनों हाथ पर खड़े करके बोले सब
धड़कते हो। हो तुम धड़कन में धड़कते हो। सांसों में सांसों में सांसों में समा जाओ, एक बार चले आओ, सांसों में समा जाओ, एक बार चले आओ, चले आओ, दो बार चले आओ, चले आओ, दो बार चले आओ, दो बार चले जैसे सुदामा चलते चलते आए, बेमाया पटी नदी की नौका के किनारे पहुंचे। भगवान नौका वाले बोले भैया ऐसे नाम मत लो, हमारी भगवान का नाम थोड़े सम्मान से लेना चाहिए। और जैसे ही नाम लिया बता दिया भैया दूसरे भवन पे चले जाओ, दूसरे द्वार पर मिलेगा। और जैसे ही सुदामा चलते चलते द्वारकापुरी के दूसरे भवन पर पहुंचे, द्वारपाल से पूछा भैया अरे द्वारपालो ये तो बता दो कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। द्वारपाल को जैसे